अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़कर आ गए हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, सेकंड था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड थे सीड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। अब है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जानदार क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाएँ। इनके बारे में हमने पढ़ा है, डिटेल डिस्कशन की है। और थर्ड जो है सीड, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, ये बॉटनी में आता है। जो प्लांट्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं उनको बॉटनी कहते हैं, और जिनमें एनिमल्स की स्टडीज़ होती है उनको जूलॉजी कहते हैं। सो ये हमारी क्लास में तो खैर साइंस का ही पार्ट है, ये 5th क्लास के हिसाब से। तो हमने सीड के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसके हमने 2 पढ़े थे इसमें एग्जाम्पल्स। एक था मेस सीड और एक था फ्रेंच ग्रीन सीड्स। तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट। सो इसके बारे में पढ़ा था, बहुत सिंपल थे और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब फोर्थ जो है हमारा वो है इन्वामेंटल पोल्यूशन। इस सब से हम कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं, जो माहौल की गंदगी होती है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। इन्वामेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। ठीक, अभी क्या बता रहे हैं हमको इन्वामेंटल पोल्यूशन में कि व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर देयर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी तरह की पोल्यूशन होती हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ये पोल्यूशंस कहाँ से आते हैं, ये गंदगी आलूदगी कहाँ से आती है। हाउ आर दे अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, हाउ आर यू अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, आपको क्या क्या नुकसान पहुँच सकता है इसकी वजह से। हैव यू टेकन एनी स्टेप रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। आप कह रहे हैं कि आपने कभी भी इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ किया है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए कोई काम किया है, कोई स्टेप लिया है। आप कह रहे हैं डिफरेंसेस बताएं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। 2 टर्म हैं जो सुनने में आपको शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर बिल्कुल भी मुश्किल मतलब नहीं है इनका। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो चीज़ें जो मिट्टी में जाके घुल जाती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वाली चीज़ें जो मिट्टी में जाके नहीं घुलती। नहीं घुलने से मुराद मेरा डिकम्पोज होना, जैसे कि हम कोई फ्रूट फेंक दें या केले का छिलका फेंक दें या ऐसी चीज़ें डाल दें हम ज़मीन में, तो वो कुछ दिन के बाद गायब हो जाती हैं, नहीं पता चलता, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि उन पे जो बैक्टीरिया वगैरह लगते हैं वो उन सारी चीज़ों को खा जाते हैं। ठीक, तो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक, कहते हैं कि समंदर में और इस जगह प्लास्टिक ना डाला करें, ये एनिमल्स के हलक में अटक जाती हैं जिनकी वजह से उनकी जानें जाती हैं। बहुत सारा अब तो हो रहा है कि पानी में जो जो चीज़ें गंदगी डालते हैं हम समंदरों में या सी व्यू साइड या बीच साइड्स पे, वहाँ पे बहुत सारे जानवर, ऐसे पानी के जानवर, वो सारे मर रहे हैं, उनके हाथों में फंस जाता है, वो स्विम नहीं कर पाते, उनके गले में फंस जाती हैं ऐसी सारी चीज़ें। और ऐसी चीज़ें जो कि घुल नहीं सकती मिट्टी में। अगर मिट्टी में भी हो प्लास्टिक या फिर टीन का कैन वगैरह ये हम फेंक दें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में घुलता नहीं है। मिट्टी के अंदर धंस सकता है, पर कुछ टाइम बाद वो अगर किसी को चुभ जाएगा तो वो वैसे ही मौजूद होगा, वो घुल नहीं सकता मिट्टी में, डिकम्पोज नहीं हो सकता। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में है, बट वो थोड़ी जो है अलग एग्जांपल है। वो है जैसे कि हम अगर किसी की तदफीन करते हैं, अगर किसी ह्यूमन को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद सिर्फ उसका स्केलेटन रह जाता है, ढांचा। तो जो होता है हमारा मांस वगैरह वो सारे जो है ख़त्म हो जाता है। क्यों? उसको वो डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये इसको आप कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें नॉन डिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पोल्यूशन, पढ़ेंगे काइंड ऑफ पोल्यूशन, कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और काइंड ऑफ पोल्यूशन में हमारे पास आता है वाटर, पानी की आलूदगी, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, एंड लैंड पोल्यूशन, और ज़मीन में जो आलूदगी होती है वो सारी चीज़ें। मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, क्या क्या चीज़ें पोल्यूशन रिड्यूस करती हैं। मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, कहाँ कहाँ से जो है ये पोल्यूशन जनरेट होता है। एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया है, बट डिटेल में हम इनका पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। काइंड ऑफ पोल्यूशंस,
जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ये 3 मेन काइंड्स हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन का जब भी जिक्र आता है या उसके बारे में लिखने की बात होती है तो ये 3 चीज़ों के बारे में लाजमी लिखना होता है और हम लाजमी लिखते हैं। ठीक। डू यू नो व्हाट पोल्यूशन इज़? लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नेम द काइंड ऑफ पोल्यूशन। क्या आपको पता है कि पोल्यूशन क्या होती है? अब जो नीचे पिक्चर दी गई है ये कह रहे हैं उसे देखें और बताएं कि किस किस्म की जो है आलूदगी है। अब ये जो पिक्चर है हमें पता है कि ये इसको एयर पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये लैंड पोल्यूशन नहीं है और ये जो है वाटर पोल्यूशन भी नहीं है, तो इसको एयर पोल्यूशन कहेंगे क्योंकि स्मोक है, धुआं है। ठीक। तो डू यू नो व्हाट पोल्यूशंस आर? आपको पता है कि व्हाट पोल्यूटेंट्स आर? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल थिंग दैट पोल्यूट द एयर। ऐसे ख़तरनाक चीज़ें, ऐसी नुकसानदेह चीज़ें जो कि हवा को गंदी कर दें, हमारी एयर को। वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट, इन तीनों चीज़ों को गंदा कर दें एंड मेक एडवर्स चेंज टू द एयर, वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट, और उसमें गंदा तब्दीली लेकर आएँ, एक ऐसी तब्दीली जो हमारे लिए हार्मफुल है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, टॉक टू योर एल्डर सिबलिंग्स एंड पीयर, ड्रॉ और टेक एंड शेयर फोटोग्राफ्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द पोल्यूशन इन देयर लैंड, वाटर एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अभी आपको एक टास्क दे रहे हैं कि आप लिस्ट बनाएं या किसी बड़े से पूछें या फिर पिक्चर्स वगैरह शो करें कि क्या क्या होता है, पोल्यूशन किस किस तरह के होते हैं। अब ये देखेंगे हमें जो है वाटर पोल्यूशन की तस्वीरें नज़र आई है। ये वाटर पोल्यूशन है, पानी कितना गंदा हो गया है इसमें। ये 2 तस्वीरें जो है हमें ये लैंड पोल्यूशन की शो करें। आप देख सकते हैं ये सारी थैलियाँ वगैरह जो हैं, पॉलीथीन वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल है। ठीक। इन सिंपल टर्म्स नॉन डिकम्पोजेबल मटेरियल। ठीक है, ये वर्ड्स थोड़े जो हैं ऐसे कि हमारा टंग ट्विस्ट होता है इसमें, तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अब जो है आगे बोल रहे हैं ये हमें, मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड पोल्यूटेंट्स हैव बीन added to the environment causing land, water and air pollution in the above picture। अब कह रहे हैं ऊपर पिक्चर में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूटेड सब्सटेंस है, जैसे पॉलीथीन बताया है या पानी में कुछ ऐसा मिट्टी वगैरह है जो उसको पॉल्यूट करता है, तो उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स इन दीज इन्वायरमेंट हैव टू एक्सपीरियंस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस टू द एनवायरनमेंट। अब कह रहे हैं कि सारे जानदार जो यहाँ पे रहते हैं या इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि गलती से अगर किसी ने ये पानी पी लिया या फिर गलती से कोई जो भी इस कचरे के आसपास रहते हैं, उनको बहुत सारी जो है असरअंदाज होने वाली चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इससे ऑब्वियसली हमारे माहौल में तो गंदगी फैलती है, बट जो आसपास रहते हैं, जैसे कि यहाँ से कीड़े मकोड़े गंदगी से और सारे बैक्टीरियाज वगैरह निकलते हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। द एयर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इन टू द क्लीन एयर, and land pollution from dumping of solid waste, and water pollution due to discharge of sewage from our homes and industries into the water bodies। ठीक। अभी क्या तीनों टर्म्स के बारे में बता रहे हैं हमें कि जो एयर पोल्यूशन होता है वो किस चीज़ से होता है, जो हमारी स्मोक रिलीज़ होती है, इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ पे जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बनी हो, वहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, या फिर हमारे व्हीकल्स, कार, मोटर बाइक्स वगैरह, इनका धुआं, इनकी वजह से स्मोक पोल्यूशन होती है। लैंड पोल्यूशन किस वजह से होती है? फ्रॉम द डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक। सॉलिड वेस्ट अगर कोई हम फेंकते हैं किसी भी किस्म का, ठीक, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है। जैसे कि ये ऊपर पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, ये सारे सॉलिड वेस्ट आपने फेंके हुए हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। ये दोनों पिक्चर लैंड पोल्यूशन की हैं। और वाटर पोल्यूशन किससे होता है? ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ इनटू द वाटर बॉडीज़। अगर जो हमारे ड्रेन सिस्टम है, नालों वगैरह का सिस्टम है, और इंडस्ट्रीज से आपको पता है कि हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, इन सब के पाइप अगर देखिए डिस्चार्ज कहीं पे तो फेंकना होता है ना, पानी की जो नालियाँ वगैरह होती हैं ये कहीं तो जाके निकलेंगी। अगर इनका रुख हम लोगों ने या फिर इनका रुख लोगों ने किसी ऐसी जगह पे कर दिया हो जहाँ से हमें पानी प्रोवाइड होता है, पीने का पानी प्रोवाइड होता है, समंदरों में या फिर नदियों वगैरह में, अगर इस डिस्चार्ज को हम खोल दें और वहाँ से अगर पीने का पानी आता हो या कोई लोग वाटर इस्तेमाल करते हों, और इंडस्ट्रियल भी ऐसे ही करते हैं मोस्टली कि अपना डिस्चार्ज कहाँ डालें, तो ये लोग जो है
वैसे तो खाली ग्राउंड चूज़ करना चाहिए या ऐसी जगह जहाँ से कोई पानी ना लेता हो पीने का, बट मोस्टली या फिर किसी ना किसी तरह उन जगहों पे पहुँच जाता है जहाँ से हम पानी भरते हैं। आगे है स्मोक, सॉलिड वेस्ट एंड सेवेज आर पोल्यूटेंट दैट कॉज एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। अब ये यहाँ तक हमको पोल्यूटेंट टर्म की मीनिंग बता रहे थे कि स्मोक जो हो गया वो एयर पोल्यूशन का पोल्यूटेंट है, सॉलिड वेस्ट जो हो गया वो लैंड पोल्यूशन का पोल्यूटेंट है, एंड जो सेवेजेस हो गए हमारे नाले वगैरह ये वाटर पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स हैं। आर पोल्यूटेंट्स दैट कॉज एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, जिनकी वजह से ये तीनों पोल्यूशंस होते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स are harmful for plants, animals and human beings living in these pollutant environment। ये pollutants जो हैं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, पौधों के लिए और हाँ जी इन तीनों चीज़ों के लिए polluted environment पैदा करते हैं, जिनकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। What are the different polluted environment? अलग अलग polluted environment कौन से हैं? What is pollution? pollution के definition के pollution क्या होता है? What are pollutant की definition के pollutant को कैसे describe करेंगे हम? Pollution is an undesirable change in the characteristics of air, water and land environment that is harmful for humans and other living things in the environment। ऐसा चेंज जो कि हमें चाहिए नहीं होता बट वो हो जाता है, characteristics of air, water and land environment, जो कि इन तीनों चीज़ों को गंदा कर दे, उसे कहते हैं पोल्यूशन। कॉमनली पोल्यूशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ एन अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। कह रहे हैं कि पोल्यूशन जो है ज़्यादातर ऐसे सब्सटेंस का जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि स्मोक हो गया या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो गया, जैसे कि प्लास्टिक बैग वगैरह इन द एनवायरनमेंट हमारे माहौल में जब शामिल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। Such added substance produced from human such added substance produces from human activity bring about an undesirable change in the characteristics of air, water and land environment and are called pollutant। ऐसे substances that प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। ऑब्वियसली ये बात सही है कि जो है इन सारे करने का काम, अगर जो है इंडस्ट्रियल स्मोक आता है या फिर व्हीकल स्मोक आता है वो भी ह्यूमन यूज़ करते हैं, इस वजह से आता है। पानी के सेवेजेस वगैरह भी ह्यूमन यूज़ करते हैं, और जो ज़मीन पर कचरा वगैरह डालते हैं और वेस्ट होता है ये भी ह्यूमन ही डालते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस produced from human activities bring about the undesirable change, जो कि हमारे माहौल में बहुत अनडिज़ायरेबल चेंज लाते हैं, उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है। इन चीज़ों को पोल्यूटेंट कहा जाता है। फॉलोइंग आर द 3 पोल्यूशंस। 3 पोल्यूशंस कौन कौन से हमारे पास? काइंड ऑफ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। अभी तक हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि अभी तक ये जो बताया है मैंने सिर्फ बुक की रीडिंग की है, क्योंकि ये 5th क्लास की बुक है और हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने से पहले। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं। इनको टर्म्स दे दिए गए हैं जैसे कि पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स वगैरह। अब इनमें क्या फ़र्क है ये भी हमने समझ लिया है और इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी हमने पढ़ ली हैं, और ये बिल्कुल भी मुश्किल बातें नहीं हैं, ये हमारे रोज़मर्रा के माहौलों में चीज़ें होती रहती हैं। सो हमारे लिए ये समझने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5th प्लेस अमंग द टॉप 6 पोल्यूटेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर जो 6 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा गंदगी जहाँ पे पाई जाती है, उनमें कराची जो है पाकिस्तान का वो 5वें नंबर पे आता है। देखें पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। पूरी दुनिया में कराची पाकिस्तान में 5वें नंबर पे आता है कराची polluted cities में। The major cause of air pollution in Karachi is emission from vehicles। In fact, the residents suffer many health ailment due to the increased rate of suspended particle in the air। अब कह रहे हैं कि जो मेजर कॉज है पोल्यूशन की, लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन की बात नहीं की इन्होंने, डायरेक्ट कहा है कि एयर पोल्यूशन जो है मेजर कॉज है कराची की, जो हमारी गाड़ियों वगैरह में से निकलती है, क्योंकि वो सिटीज़ है और वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी, फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स वगैरह, वर्किंग ऑफिस वगैरह पाए जाते हैं कराची में। सो वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। इनफैक्ट द रजिस्टर्ड
यहाँ तक कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी जब ये हार्मफुल पार्टिकल एयर में जाते हैं तो वो लोग इनहेल करते हैं, एयर को सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स वगैरह में मसला होता है, क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, रिस्पायरेटरी प्रोसेस, तो लंग्स वगैरह का मसला होता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। फेलियर ऑफ टेक appropriate step failure to take appropriate step to control the hazard could be very dangerous to the lives of the people। कह रहे हैं कि अब जो है कोई भी स्टेप किसी ने ख़ास लिया नहीं है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि फेलियर टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू कंट्रोल द हैज़र्ड कुड बी वेरी डेंजरस। अगर हम नाकाम हो गए इसको कंट्रोल करने में और ये और बढ़ता गया तो ये बहुत हैज़र्ड मतलब नुकसानदेह होता है। कुड बी वेरी डेंजरस टू द लाइफ ऑफ द पीपल, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा और बहुत से लोगों को बहुत से मसले होंगे, जैसे कि सांस का मसला भी होता है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी होती है, और कई किसी को डस्ट वगैरह या ऐसी चीज़ों से एलर्जी हो जाए तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन के मेन सोर्स क्या हैं। एयर का स्मोक हो गया, सेवेज वाटर का हो गया, एंड सॉलिड वेस्ट हो गया, हमारा लैंड पोल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइंड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर अपने फ्रेंड्स को या फिर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को शेयर करना हो तो लिंक ज़रूर पास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।